नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष उपाय कि अगर आप रोजाना गौ माता को कुछ चीज़ें खिलाते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। आपके घर के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है दोस्तों, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म के अंदर एक विशेष स्थान प्राप्त है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसीलिए गौ माता को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, जो लोग नियमित रूप से गौ माता को रोटी खिलाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनकी कई पीढ़ियों तक इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन्नति और खूब तरक्की कर जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर गाय का बहुत ही अधिक महत्व है। आमतौर पर गाय को माता कहा जाता है और ज्यादातर जगहों पर गाय की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय ही एक ऐसा पशु है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गौ माता को रोटी खिलाने का अर्थ है कि आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक प्रतापी राजा ने गाय की सेवा की थी और इसके कारण उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। और गाय की सेवा करना तो कई मायनों के अंदर लाभकारी होता है, लेकिन दोस्तों गाय के दान को भी महादान माना गया है। इस वीडियो के अंदर आज हमको बताने वाले हैं कि गाय को रोटी खिलाने के कौन से फायदे होते हैं। दोस्तों, पहले तो ये, उसके बाद उपाय कि अगर आप गौ माता को यह एक चीज इस प्रकार से खिला देते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, जो लोग गाय को नियमित रूप से रोटी खिलाते हैं या गाय की सेवा करते हैं, उनकी कई पीढ़ियों तक इसका सकारात्मक प्रभाव रहता है। अगर आप दोस्तों गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके घर के अंदर आपके बच्चे और या आपकी आने वाली पीढ़ियों को संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं और उन्हें सभी तरह के लाभ पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से आपका सभी बिगड़ा काम बन जाता है और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं। हालांकि दोस्तों ध्यान रखें कि गाय जब बैठी हो तब उसे गुड़ और रोटी खिलाना और भी ज्यादा फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि बैठी गाय को तृप्त करना, समझ लीजिए कि आपको साक्षात भगवान को मनाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर खिलाने के दृश्य अदृश्य शक्तियां आपकी सहायता करती है और इसकी अलौकिक और लौकिक दोनों फलों की आपको प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, मंगलवार के दिन किसी अनजान रास्ते में गाय को रोटी खिलाने से आपके घर के अंदर सुख समृद्धि के अंदर वृद्धि हो जाती है। अगर दोस्तों आप उपवास रखकर गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका व्रत रखना सार्थक और फलदायी हो सकता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना गया। इसके अलावा दोस्तों, पुण्य प्राप्त करने के लिए आप मंदिर में पूजा पाठ करें और पूजा पाठ करने के बाद गाय को रोटी सहित अन्य चीजें भी खिलाएं और विधि विधान से गौ माता की अगर आप पूजा करते हैं तो दोस्तों आपके सारे कार्य आसानी से संपन्न, आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उस एक विशेष उपाय की कि गाय को एक चीज खिला दें। निश्चित तौर पर दोस्तों दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर परिवार के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों आखिर वह चीज क्या है? दोस्तों, आप क्या करें, किसी भी दिन आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि धन का अभाव आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा बना रहता है, धन आपके पास आपकी कुंडली के अंदर टिकता नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। और दोस्तों इस उपाय को आपने कर लिया तो समझ लीजिए कि 7 पुश्तें तक आपकी हेवी केस के साथ ऐश करती है। तब आपको क्या करना है दोस्तों, आप क्या करें, बाजार से जाकर केले खरीद कर लेकर आ जाए। दोस्तों ध्यान रहे कि केले ऐसे खरीदे एकाकी हो, जैसे कि 5, 7, 9, 11, 21 इस प्रकार से केले आपको खरीदने चाहिए। ऐसे खरीदने के पश्चात आप क्या करें, अपने घर के पूजा घर के अंदर उन केलों को रख दें और केलों को रखने के बाद दोस्तों आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे इस फल को आप समर्पित करें, आप अर्पित लें और इसी के साथ ही आप ग्रहण करें और साथ ही साथ मेरी जो मनोकामनाएं हैं वह
आप पूरी करें। ऐसी करने के बाद आप एक दीपक जलाएं और दीपक के अंदर दोस्तों थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालकर आपको दीपक को रख देना चाहिए। दोस्तों ऐसा रखने के बाद आप भगवान से यही प्रार्थना करें कि दिन दूनी रात चौगुनी गति से आप उनकी झोली को भर दें। ऐसा मनोकामना मांगने के बाद गौ माता के निमित्त वह केले आपने लिए हैं तो आप क्या करें, अपने परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर से आपको 7 बार आपको अपने सर से 7 बार ओसारते समय ओम गोपालाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों ऐसा जाप करने के बाद परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार आपको जाप करना है और उसके बाद दोस्तों आपके घर के आसपास जितने भी गौ माता होते हैं, जितनी भी गाय होती है, आपको अपने घर के आसपास वह केले उनको खिला देने चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा हो सकेगा आपके घर के अंदर लाभ प्राप्त, जितने ज़्यादा गौ माता को आप तर्पण करते हैं, जितने जो ज़्यादा गौ माता को आप खिलाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप उनको ये प्रसाद खिलाएं तब आप उनके कान के अंदर ओम श्रीम श्री नमः इस मंत्र का तो आप जाप जरूर करें। इसी के साथ ही उनके कान के अंदर आप अपनी जो भी समस्याएं या जो भी आप भगवान से मांगना चाहते हैं वह आपको मांग लेना चाहिए और उसके तत्पश्चात आप यही कहें कि आप उनकी झोली भर दें। आप निश्चित तौर पर उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना पूरी होती है तो गौ माता के निमित्त आप कुछ न कुछ गौशाला के अंदर या गौ माता के निमित्त दान पुण्य आप जरूर करें, जिससे आपको आपके लाभ के अंदर सहस्त्र गुना प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ ही दोस्तों इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप किसी विशेष आयोजन को करने वाले होते हैं, विशेष कार्य को करने वाले होते हैं और आप सोचते हैं कि वह कार्य आपका सफल होगा या नहीं होगा, तब आप क्या करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार 11 रुपये, 21 रुपये या 100 रुपये, जैसा भी आप अपना सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपको कुछ रुपये गौ माता के लिए निकाल कर अलग रख देने चाहिए और आप कहें कि हे गौ माता आप मेरे कार्य को पूरा करें। ऐसी मनोकामना मांगने के बाद उस कार्य को करें और दोस्तों निश्चित तौर पर वह आपका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसके बाद उन रुपए से आप हरी घास या किसी तरह का फल खरीद कर गौ माता को खिला दें और दोस्तों उसका आशीर्वाद आप ले लें तो दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि विशेष कि अगर दोस्तों कोई व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता हो, आपको कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आपकी संतान बिगड़ेल हो या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या से आप ग्रस्त है और आप चाहते हैं कि आपको उन सारी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाए, तब आपको एक उपाय करना चाहिए और दोस्तों ये उपाय विशेष तौर से शनिवार के दिन किया जाता है। आप क्या करें, अपने घर के अंदर ही एक रोटी बनाएं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, रोटी को आपको एक तरफ से ही सेकना है, एक तरफ से आपको सेकना नहीं है। ऐसा करने के पश्चात आप क्या करें, उस रोटी के एक तरफ जिस तरफ से आपको सेका नहीं है वहां पर आपको हल्का सा सरसों का तेल लगाना चाहिए। ऐसा करने के बाद जिस सदस्य के लिए आपने उपाय किया है, चाहे उसकी नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, बीमारी ठीक होने के लिए या किसी भी प्रकार की कोई समस्या से छुटकारा पाने के लिए किया है, तब आप क्या करें, उनके ऊपर से 7 बार आपको उस रोटी को ओसार लेना चाहिए और ओसारने के पश्चात आपको एक मंत्र बोलना चाहिए, ओम स शनिचराय नमः। इस मंत्र का लगातार आपको 7 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद उनके निमित्त जो भी आप समस्याओं का सामना कर रहे थे वह आप मांग लें और मांगने के पश्चात आप क्या करें कि गौ माता को बोले कि मेरी मनोकामना पूरी करें और वह रोटी दोस्तों आपको उन गौ माता के मुख के अंदर नहीं, गौ माता के चरणों के अंदर छोड़कर आपको वापस पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, आपको आपके आगे की तरफ बढ़ जाना है। गौ माता उस रोटी को खाए या नहीं खाए या आप उनको पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, बस आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और निश्चित तौर पर आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।